गलत डिसीजन आपको कहां से कहां ले जाता है। अपनी स्टार्टिंग एक जॉब से ही करते हैं और ये जरूरी, अगर किसी ने रिस्क लिया है तो उसका लॉस ही, अगर आपने शेयर मार्केट में दे दिया होता तो आप कहां होते आ रहे हैं, खुद ही सोचिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूं, प्लीज आप उन्हें एकदम गौर से देखिए और समझने का ट्राई कीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए क्या देखा, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, जो कि 12,000 करोड़ का है। और आपने इसके अंदर देखी कैसी चमचमाती हुई लाइट्स, और मतलब आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे कि काश ऐसा घर हमारा भी होता, हम भी इनकी तरह ऐसी लाइफ जी पाते। तो दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप भी ऐसी ही इतनी लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे कभी? दोस्तों इन पिक्चर्स को दिखा के मेरा कहने का मतलब यही मतलब है कि आप देख लीजिए कि पैसा कितना जरूरी होता है हमारी लाइफ में, और आजकल की दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है पैसा, या यूं है कि पैसे के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं या फिर अपनी 10-15 हजार की नौकरी करना चाहते हैं। ये आप आज डिसाइड करेंगे। दोस्तों आपका आज का एक सही डिसीजन, या यूं कहें कि आपका आज का एक गलत डिसीजन आपको कहां से कहां ले जा सकता है। दोस्तों आप ही की तरह मैंने भी, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे कोर्स किए होंगे, मैंने भी किया हुआ है। मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और मास्टर्स भी किया हुआ है दोस्तों। और जब मैं फर्स्ट मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैं बहुत खुश हुआ था। मैं कंपनी में गया था, कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, बहुत अच्छी कंपनी में गया था मैं, यहीं पास में ही है मेरे, तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूरी है, बहुत अच्छी में। और उस टाइम में गया था दोस्तों 30,000 रुपए में, 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी स्टार्टिंग में। दोस्तों किसी के लिए भी कम नहीं होती है, जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी केवल बाहर जो भी निकले हैं, जिन्होंने भी केवल दुनिया को देखा हुआ है। दोस्तों मैंने सोचा कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो अपनी मेहनत का मैं जो फल होता है, रिजल्ट होता है, वो किसी दूसरे को क्यों दूं? भाई मेहनत मैं कर रहा हूं, काम मैं कर रहा हूं, तो जितनी मेरी अर्निंग होनी चाहिए थी केवल मेरी होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि मैं महीने की 60-70 हजार रुपए की अर्निंग मैं खुद कर रहा हूँ, उसमें से मैं 30-40 हजार तो मैं कंपनी को दे रहा हूँ, मैं क्यों दूं? मेहनत मेरी है, काम मेरा है, स्ट्रगल मेरा है, तो बेसिकली पैसा भी मेरा ही होना चाहिए, अपना ही होना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की, मैंने भी ऐसी जॉब से स्टार्ट की। ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है तो उसने कभी जॉब नहीं की होगी। दोस्तों जॉब सभी ने की होती है, सभी ने, चाहे वो कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, सभी लोग अपनी स्टार्टिंग एक जॉब से ही करते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि जॉब एक बेसिक है, जॉब आपकी जो मेहनत है उसकी एक फर्स्ट स्टेप है, या यूं कहें कि फर्स्ट सीढ़ी है आपको बताने की कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, और आप दुनिया को बताओगे कि आप क्या हो। आप बहुत बड़ा आदमी हो, आप बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। बस अपना माइंड हमेशा आपको पॉजिटिव रखना, रिस्क लेना है, बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैंने भी रिस्क लिया। दोस्तों आपको रिस्क लेना होगा, हर हाल में आपको रिस्क लेना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मुझे पता है स्टार्टिंग में आप रिस्क लेंगे तो आपका लॉस होना निश्चित ही है, ये लिख के ले लीजिए। स्टार्टिंग में अगर किसी ने रिस्क लिया है तो उसका लॉस ही हुआ है, हमेशा लॉस हुआ है। और वो उस वक्त इतनी गहरी सोच में डूब जाता है इंसान जब उसका लॉस होता है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सेम इंसिडेंट ये मेरे साथ भी हुआ था। दोस्तों जब मैं ऐसे जॉब कर रहा था तो मुझे भी कहीं से ये शेयर मार्केट के बारे में पता चला। बेसिकली मेरे जो एल्डर ब्रदर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा जाते हैं क्योंकि फाइनेंस भी अच्छी है। तो मैंने खाली ऐसे एक दिन शेयर मार्केट को देखा थोड़ा यूट्यूब से, और थोड़ा जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं उनसे, और खासकर मैंने जो यूट्यूब सोशल मीडिया है बड़े बड़े लोगों को ऐसी लग्जरी कार्स में घूमते देखा, और देखा कि यार ये जो कैंडल स्टिक है, शेयर मार्केट है, इससे बहुत सारे लोग ऐसे अर्न कर ले रहे हैं, पैसा कमा ले रहे हैं।
तो मैंने भी इसके बारे में जानने की मेरी इच्छा हुई। तो मैंने जैसे जैसे मैं इसकी ओर अट्रैक्टिव होता गया दोस्तों, मतलब यूं कहूं कि मुझे इससे प्यार होने लगा था शेयर मार्केट से। अगर शेयर मार्केट से कोई अच्छे से जुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि उसके बीच में लव हो जाता है। जैसा आप आजकल देख रहे होंगे निब्बा निब्बी के बीच में होता है, बट ये जो लव है ये हमेशा के लिए होता है, लाइफ टाइम होता है, आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जैसे मेरी फर्स्ट मंथ की मेरे को सैलरी मिली थी 30,000, तो मुझे पता नहीं था कि कितना इसमें लगाते हैं। मैंने खाली ऐसी रिस्क में, क्योंकि दोस्तों मैं रिस्क बहुत ज्यादा लेता हूँ, हर चीज में रिस्क लेता हूँ और मुझे पता है एक दिन मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे रिस्क लेने से कभी डर नहीं लगेगा और मैं जहां चाहे वहां रिस्क ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने रिस्क लिया और डायरेक्टली सीधा उसमें 20,000 रुपए डाल दिए और मैंने इन्वेस्टिंग भी नहीं की, सीधा मैं कूद दिया ट्रेडिंग में। मुझे पता नहीं था इसको कैसे करना है। थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दिखा, उसमें 2-3 हजार का प्रॉफिट दिखा, मैं खुश। अब मुझे लगा कि इसको अगर हम 2-4 दिन ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये अपने आप वो एग्जिट हो जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसी सोच से उसमें रखे रहा। सुबह का वो प्रॉफिट था, जब मार्केट ओपन होती है तो गैप अप खुलता है ना, तो उस टाइम मैंने डाला था और बहुत अच्छा, 11:30 बजे तक बहुत अच्छा मेरे को प्रॉफिट दिया। मुझे पता नहीं था इसको एग्जिट कैसे करना है। देन उसके बाद मैंने साइड में रख दिया मोबाइल लैपटॉप। उसके बाद दोस्तों करीबन 2 दिन गुजरे, 2 दिन का इंतजार किया, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें एकदम से उस पर इंटरेस्ट नहीं आता है, हमें कुछ देर वेट करना पड़ता है। तो मैंने 2 दिन वेट किया। उसके बाद मैंने देखा उसमें कि वो मेरा 93% के लॉस में कन्वर्ट हो गया। मैं एकदम से शॉक। मैं सोचा उसको ये लॉस कैसे हो गया। मैंने सोचा दूसरे दिन, पहले दिन ये तो प्रॉफिट में था, तो इतनी जल्दी लॉस कैसे हो सकता है। ठीक है, मैंने अपने भाई से पूछा, उसने मेरे को बताया था, उसको थोड़ा ट्रेडिंग आती थी, शेयर मार्केट के बारे में उसे पता था, तो उसने मुझे बताया कि ऐसी बात है, तूने इसमें पैसे इतने क्यों लगाए अभी से, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, एग्जिट यहाँ से होना ही पड़ेगा। तो उसने मेरा एग्जिट किया। तो दोस्तों कहाँ वो 30,000 के लॉस में मैंने 20,000 डाले तो 10,000 मेरे पास बचे रह गए थे। अब उसमें मैं अपना रूम रेंट जो देता, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो देता, मोबाइल रिचार्ज, थोड़ा घर वालों को भी देना था। तो मैंने अब घर वालों को देना था जो 4-5 हजार, तो मैंने घर वालों से बोल दिया कि इस बार कंपनी को जो है थोड़ा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसलिए हमारी सैलरी भी कट हुई है, मुझे केवल 15,000 ही मिले हैं। कोई बात नहीं, घर वालों ने पैसे नहीं मांगे, मांगते क्या है हम खुद ही देते हैं। तो अब मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मैं हर महीने भेजता था 4-5 हजार, तो इस बार तो नहीं भेजे थे मैंने। तो घर वालों को थोड़ा डाउट हुआ कि कहाँ गए, तो मैंने इस तरह से बहाना बनाया। और दोस्तों इस बात में मेरा सपोर्ट मेरे भाई ने किया, कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि इस तरह से घर वालों को अभी मत बताना, जब तू पूरा सीख जाएगा, अपना लॉस कवर हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट में आ जाएगा, तभी घर वालों को तू बताना। यानी कि एक सरप्राइज टाइप का देना कि सभी घर वाले खुश हो जाएं कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसने कितनी जल्दी इसको सीख लिया है करके। तो दोस्तों मेरे को लगा इसको सीखना जरूरी है, बिना सीखे इसमें नहीं उतरना। तो यही गलती मैंने 4-5 बार की दोस्तों, और मैं अपना तकरीबन 40 से 50 हजार का लॉस झेल चुका था। और मुझे पता था, अब क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, तो मेरे लिए 40-50 हजार का लॉस बहुत बड़ा है दोस्तों। मेरे लिए कम से कम 10-15 लाख का लॉस के बराबर है। ऐसा ही आपके लिए भी होगा, वो हर किसी के लिए होगा जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, सेम मेरी तरह। तो उसके बाद मैंने सीखा दोस्तों, लगभग 1.5 साल बाद, जब मैंने उसको सीखते गया, यूट्यूब से वीडियोस देखी, मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी। जो सबसे पहली वीडियोस जो मैंने देखी और जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, वो दोस्तों मैंने देखी सर पुष्कर राज ठाकुर की। एकदम बिल्कुल अच्छे से, एकदम डेप्थ से वो इस तरह से समझाते हैं कि पहली बार वीडियो देखते ही उनके समझ में आने लग जाता है। तो पहली जो वीडियो थी वो मैंने उन्हीं की देखी थी, उन्हीं से सीखा था। धीरे धीरे मतलब सबसे ज्यादा वीडियो मैं उन्हीं की देखता हूँ और अभी भी देखता ही हूँ। जितना भी ट्रेडिंग के टूल हो गए, ऑप्शन ग्रीक्स हो गए, ऑप्शन चेन हो गई, और जितने भी पैरामीटर्स हो गए, जितने भी हैं, वो सब मैं पुष्कर राज ठाकुर सर की वीडियो से ही सीखा हूँ। और मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अपनी मेहनत करके इंडिया के जो यूथ है उनको बताया इसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कि क्या है, आपकी जिंदगी ये एकदम संवार सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। यही मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए कि ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को बताएं कि शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों अगर शेयर मार्केट नहीं होता ना, तो आज हमारी कंट्री कहीं भी
स्टैंड नहीं कर रही होती। सारी जो बिजनेस है कंपनियां से, वो कौन है? शेयर मार्केट से चला रहा है। बैंक है, कहां से चल रहे हैं? शेयर मार्केट से तो चल रहे हैं। सारा पैसा शेयर मार्केट में ही है, और कहां है? जितना हमारा पैसा है, करोड़ों अरबों, वो सब कहां पड़ा है? शेयर मार्केट में पड़ा है। तो जैसे शेयर मार्केट में, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए 5,000 करोड़ की मार्केट कैप शेयर मार्केट की, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, केवल है तो इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है शेयर मार्केट की। ओके, तो उसमें से अगर मैं डेली का 10-15 हजार निकाल रहा हूं डेली का, वो भी उसमें से आप निकाल लीजिए 4 सैटरडे और संडे निकाल लीजिए, यानी कि मैं 20 दिन भी मान रहा हूँ, 20 दिन के मैं डेली 10,000 रुपए भी ले रहा हूँ, तो भाई कौन सा ले रहा हूँ? यानी कि ये आप यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़ा समंदर है शेयर मार्केट, उसमें से आप कुछ बूंदे ही निकाल ले हैं, और उस बूंद को निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बस यही मैंने भी किया, और मैं आज ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कमा पा रहा हूँ और इतना अच्छी तरह से अपनी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ कि मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज कंपनी में मेरा लॉस हुआ, या फिर कंपनी आज लॉस में है, इस महीने लॉस में, इस क्वार्टर लॉस में रही, तो मैं आपको घर पे पैसा नहीं दे पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी इनकम अब जनरेट कर रहा हूँ शेयर मार्केट के थ्रू। तो बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, पैसा कमाओ यार, पैसा बहुत जरूरी है आपकी लाइफ को बनाने के लिए। एक बात बताइए, आज मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, अनंत अंबानी जी की, कितने करोड़ में? 2,000 करोड़ से ऊपर ही है, मोटा मोटे बोले तो 5,000 करोड़ है ना, या उससे कम ज्यादा, जितना भी है मुझे नहीं पता, बट है 1,000 करोड़ से ऊपर ही है ना, 2,000 करोड़ से तो ऊपर ही है। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा पैसा, कितना रुतबा, मतलब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं मान के चलिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर यही अनंत अंबानी सर की जगह कोई मिडिल क्लास फैमिली का या उससे भी लोअर फैमिली का कोई लड़का होता, और वो यही कोई 10-15 हजार की जॉब कर रहा होता, तो क्या कोई उससे शादी के लिए हाँ कहता? अब थोड़ा सोचिए इस बात को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास बहुत कम पैसा है या हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो दिल के अच्छे नहीं होते, या फिर वो बुरे होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी लाइफ कभी भी बदल सकती है। ये मत सोचिएगा कि आप आज गरीब हैं, आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप ठान लें, अपने मन में ठान लें, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लें और अपना रिस्क लेना सीख लें और रिस्क पर काम करना सीख लें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी मुकेश अंबानी सर की तरह बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जरा इस बात को गौर करिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि पैसा कितना जरूरी है। जब आपको पैसे कमाने की लत पड़ जाती है ना, तो आपको सपने में भी बस पैसा ही पैसा दिखाई देता है, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं हो। दोस्तों पैसा कमाओ, सिर्फ कमाओ नहीं, अंधा पैसा कमाओ, अंधा, जिसे हम कहते हैं ना बिल्कुल कमरा भर के पैसा, वैसा पैसा, लेकिन मेहनत से। और वो कैसे होगा? बिजनेस, या फिर आपको कोई बिजनेस ही करना पड़ेगा, या फिर शेयर मार्केट में उतरना पड़ेगा। दोनों में रिस्क बहुत ज्यादा है। अब मैं बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कितने से स्टार्ट करेंगे? आप खुद ही सोचिए। 1,000, 2,000, 5,000 से हो सकता है, बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए होगा। एनालिटिकल स्किल आपकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप 5-10 हजार से अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं भी तो 1 लाख रुपए की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अगर आप में इतनी एनालिटिकल स्किल नहीं है, आप में इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है साइकोलॉजी की, तो कम से कम 1 लाख रुपए तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। उसमें आपका कुछ लॉस होगा, उस लॉस से आप सीखेंगे। देखिए, जब भी आप शेयर मार्केट में बिजनेस में उतरते हैं तो आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट की बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसी का बंदा हूँ। तो आपने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसमें से आपने ये मान लीजिए कि 50,000 का लॉस कर लिया, सीधे सीधे 50% का आपने लॉस कर लिया। तो जो आपने 50% लॉस कर लिया, ये समझ लीजिए कि वो आपकी फीस है। किस चीज की? शेयर मार्केट को सीखने की। और अगले 4-5 सालों में यही शेयर मार्केट आपको फीस के बदले अनलिमिटेड पैसा देने वाली, इतना पैसा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। या दोस्तों, जैसे
बीएससी है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वो क्या है, हम इन्वेस्टर्स की, हम ट्रेडर्स की, और जितने भी मेरे ट्रेडर इन्वेस्टर्स भाई बहन है, जितने भी शेयर मार्केट के भाई बहन है, उन सबकी क्या है, यूनिवर्सिटी है। और बहुत से जो हमारे सीनियर्स जो हैं ट्रेडर्स, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से सीखा है, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पैसा दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। जिसने बहुत ज्यादा पैसा दिया है वो आज अनलिमिटेड पैसा कमा रहा है, जिसने कम कम पैसा दिया है वो अभी सीख रहा है, लर्निंग पर है, और वो आगे अपने फ्यूचर में भी बहुत अच्छा पैसा कमा पाएगा। दिस इज माई गारंटी। तो दोस्तों आप भी सीखिए, शेयर मार्केट में उतारिए, लेकिन अपने एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ, यानी कि आप रिस्क लीजिए, एक छोटा रिस्क लीजिए। अभी आपको लॉस होता है तो आप पीछे मत जाइए कि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं पीछे अभी हट जाऊं, अभी मैं इसको नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। लॉस हो रहा है होने दीजिए, वो आपकी फीस है, आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि बीएससी एनएससी की आपकी फीस है, वो आपको देनी ही पड़ेगी हर हाल में। मैंने भी दी और अभी भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं दे रहा हूं। कितने भी बड़े ट्रेडर हो जाओ आप, फीस तब भी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पर, यानी कि जब आप सीख जाओगे, पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपको कम फीस देनी पड़ेगी। कम फीस में आपको काम आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको अभी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। ये बात एकदम सच है, बिल्कुल सच है। तो दोस्तों शेयर मार्केट को सीखिए, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और रिस्क लेना हमेशा सीखिए। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जब भी आपने कोई काम किया, मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स किया, बीएससी की, बीए किया, एमए किया, एमबीए किया, बीसीए, बीटेक, कुछ भी किया, तो क्या आपको 100% ये लगता था कि इस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो ही जाएगा? आप बता सकते हैं? अगर कोई इसमें से एमबीए वाला है मेरी तरह, तो आप क्या एमबीए वालों बता सकते हो कि 100% मेरा प्लेसमेंट होगा और 100% इतनी अच्छी सैलरी पैकेज के अंदर होगा? कोई भी नहीं बता सकता, 100% तो कोई भी नहीं। डिटॉल के ऐड आते हैं ना, साबुन के ऐड आते हैं, और किसी भी क्रीम्स के ऐड आते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि 99.9% किस जर्म। 100% क्यों नहीं भाई? 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज 100% होती ही नहीं है, तो कहां से होगा? दुनिया ही 100% नहीं है, तो इसलिए 100% तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क के अनुसार आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं इतना ग्रो कर पाऊंगा और अपने आप को इतना अच्छा बना सकता हूं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। बस आप ट्राई कीजिए। मुझे पता है आपको रोकने वाले बहुत से होंगे, मुझे भी थे, कि शेयर मार्केट बेकार है, जुआ है, इसको मत कर, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन मैं दोस्तों नहीं रुका। आप सोच रहे होंगे ये खाली है, खाली ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, बस अपने बारे में ऐसी बता दे रहा है, ऐसी बता देते हैं। दोस्तों मैं ऐसी नहीं बता रहा हूं, मैं भी अभी उतना अच्छा अर्न नहीं कर पाता हूं, लेकिन हाँ एक वेल लाइफ में अभी जी सकता हूं, और जी ही रहा हूं एक कंपनी में नौकरी करने से बढ़िया। आप क्या करेंगे, 20,000 की आपको सैलरी मिलती है, उसमें आप रूम रेंट देंगे, पहले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, पानी का बिल देंगे, और बहुत से रिचार्ज आपके अगर भाई बहन होंगे तो उसकी तो थोड़ा बहुत रिचार्ज करने ही पड़ते हैं उनके, और थोड़ा घर वालों को देंगे, थोड़ा कुछ मेडिकल्स हो जाएंगे तो उसमें देंगे। फिर आप जब फर्स्ट डेट आएगी मंथ की, तब तक आप 30 तारीख तक आप अपनी सैलरी का इंतजार करते रहेंगे। काम करो जम के और सैलरी आए। एक 20,000 सैलरी तो आपकी फिक्स्ड होगी, उसमें से आपको अगर ओवर टाइम आपने किया है तो इंसेंटिव्स आपको उसमें मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, और ज्यादा ओवर टाइम करने की कोशिश करेंगे। इतना ओवर टाइम अगर आपने शेयर मार्केट में दे दिया होता तो आप कहाँ होते आज? खुद ही सोचिए। इतना टाइम अगर आपने शेयर मार्केट में दे दिया होता सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे, तो आप कहाँ होते? कितना टाइम देना है रोज का? अगर आप एक बिगिनर हो, अब तो अभी इतनी जल्दी शेयर मार्केट में एक्टिव हो नहीं सकते, तो कितना 2-4 घंटा डेली का आप दे दो। रात को मुझे पता है हम मिडिल क्लास वालों को इतना टाइम नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता है सुबह, क्योंकि बहुत काम करने होते हैं, घर वालों के भी काम करने होते हैं, अपने भी खुद के भी काम करने होते हैं। तो क्या है, रात को तो टाइम मिलता ही है ना, जल्दी मत सो। 8:30 बजे तक आप खाना खा लेते हो, जनरली 8:30 बजे तक सभी को खा लेते हैं। 9 बजे बैठ जाओ, 9 से 10, 10 से 11, 2 ही घंटा देना है आपको शाम को बस। रोज चार्ट जो होता है ना उसको प्रिडिक्ट करो, शेयर मार्केट की न्यूज पढ़ो, रोज न्यूज आती है इतनी की ऐसा है, सेंसेक्स में इतनी उछाल आई, निफ्टी इतना गिरा, और इस स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी, और अगले मंथ एसबीआई का इतना कुछ होने वाला है, और अगले मंथ रिलायंस की ऐसी डील होने वाली है। तो इतनी न्यूज आती है, आप उन्हें क्यों नहीं पढ़ते? उन्हें पढ़िए रोज शाम को 1-2 घंटा, फिर आप अपने अंदर बदलाव देखिएगा अगले 2 महीने के अंदर, केवल 2 महीने के अंदर शेयर मार्केट में आपकी एक्टिवनेस किस तरह से बढ़ती है। और आपको सच कहूं, आपको इससे ऐसा लव हो जाएगा कि आप छोड़ ही नहीं सकते। आप कुछ कर लीजिए, इसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये एक नशा हो जाएगा आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने का, पैसे का नशा। पैसे का नशा बहुत अच्छा है,
अगर आप करते हैं तो नशा करिए केवल पैसे का, क्योंकि एक ऐसा नशा है जो आपको एक लग्जरियस लाइफ देगा, बहुत अच्छी लाइफ देगा। यकीन मानिए, आपके फ्यूचर एकदम ऐसा ब्राइट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते कि यार मैं कभी इस जगह पर खड़ा था, मैं कभी ऐसा था। आज के दिन दोस्तों एक काम कीजिए, मेरी अब वीडियो खत्म होने वाली, तो आज के दिन एक काम कीजिए, एक अपने मोबाइल में एक फोटो क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही जिस सिचुएशन में हैं अभी, वैसी इस तरह से ऐसे करके एक सेल्फी ले लीजिए अपने फोन में। अब उसको आप रखे रहिएगा, एक फोटो अपने फोन में हमेशा रखे रहिएगा, और उसको आप अपने 20 साल बाद जरूर देखिएगा। अगर आपके फोन में अगर वो रहती है, कहीं स्टोर रहती है, तो उसे जरूर देखिएगा। वैसे तो गूगल फोटोज में रहती है, वैसे भी अगर आप अपनी गैलरी में रखना चाहें तो रखिए उसको। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अब मैं 20 साल तो नहीं, चलिए 20 साल छोड़ दीजिए, आप उसको कम से कम 10 साल के लिए तो जरूर रखिए। या यूं कहें, अगर छोड़िए 10 साल भी छोड़िए, मैं कहता हूँ आप उसको केवल 6 साल के लिए रख लीजिए। 6 साल में से आप अपने 3 या 4 साल शेयर मार्केट में दे दीजिए, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, शेयर मार्केट में सीखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद 6 साल बाद आप अपनी वो फोटो देखिएगा और आज की यानी कि 6 साल बाद की फोटो देखिएगा अपने आप। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पर खड़े हैं। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पैसा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, तो मैं एक बात बता दूं, या तो उनके पास पैसा होता ही नहीं है, या वो आपको अमीर बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो दोस्तों पैसा इज एवरीथिंग। पैसा, मनी, पावर, सब कुछ है पैसा। तो केवल पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए और मेहनत से कमाइए, क्योंकि इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा, मैं सच बताऊं, आपको खुशियां नहीं देगा। आप हमेशा टेंशन में रहेंगे इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे से, लेकिन जो आपने मेहनत से पैसा कमाया होगा उसमें आपको ना कोई टेंशन रहेगी, ना वो इलीगल ही है। आप एकदम लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे। और वो मेहनत आपको कहाँ करनी है? वो मेहनत करनी है आपको शेयर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, बहुत लंबी हो गई है मैं जानता हूँ, फिर भी प्लीज आप इसको पूरा देखें। अपने रिलेशन, अपने जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उन्हें जरूर से इस वीडियो को शेयर करें। मैं कोई अपनी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, या आपको, मेरा मकसद आपको मोटिवेट करने का नहीं है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अभी भी करता हूँ, और लेकिन मैं एक अच्छा खासा अभी पैसा कमा रहा हूँ। मैं कितना कमा रहा हूँ ये तो बिल्कुल आपको बताऊंगा नहीं, किसी भी हालत में बताऊंगा, ये कोई बताता भी नहीं है अपनी सैलरी। तो मैं जितना भी कमा रहा हूँ अच्छा कमा रहा हूँ, घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें टाइम टू टाइम कहीं घूम भी आता हूँ, घर वालों को भी कहीं घुमा लाता हूँ बहुत अच्छी जगह। मेरा कोई मेरा व्लॉग का चैनल, बस शेयर मार्केट, ओनली शेयर मार्केट, हमेशा शेयर मार्केट रहा है और यही रहेगा। केवल शेयर मार्केट से मैं ही आनंद करता हूं और किसी चीज से नहीं। तो दोस्तों बस पैसा कमाओ यार, जम के पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ साल तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो कमरे में, बैंक एकदम भर जाए तुम्हारे पैसे से। इतना पैसा कमाओ, आप भी कमाओ, मैं भी कमाता हूँ, फिर कभी फ्यूचर में मिलेंगे, कभी 30-40 साल बाद आप मेरी वीडियो देख होंगे या मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। दोस्तों बस पैसा पैसा पैसा, सपने में भी बस आपके पैसा आना चाहिए। चलते हैं तो आपको पैसा दिखना चाहिए, सोते हैं तो आपको पैसा दिखना चाहिए। यहां तक कि अगर आप ये या फिर ये चाहते हैं तो भी आपको पैसा ही दिखना चाहिए, हर जगह पैसा। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हो जाएंगे। आप पैसे के बारे में सोचेंगे, पैसा आना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पैसा कमाओ यार, कहीं से भी कमाओ, बस इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मेहनत से कमाओ लेकिन कमाओ पैसा, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हो, मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी, आगे क्या क्या होता है इस जर्नी में मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। इतनी मेहनत मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, केवल अपने लिए कर रहा हूं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पैसे के साथ। आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाते हैं। बाय।